क्या आपकी बेकरी में प्रोडक्शन स्पीड स्लो है या फिर लेयरिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आती या बार बार बटर क्रैक हो जाता है? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये मशीन। ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मशीन है जो आपके हाथ के काम को बहुत ही कम समय में यानी मिनटों के अंदर करके दिखा देती है और आपकी जो क्वालिटी आती है वो भी बहुत बढ़िया आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और फिनिशिंग के साथ आपको ये काम करके देती है। तो आज हम जानेंगे इस मशीन के बारे में। अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इस मशीन के बारे में पहले से पता हो, लेकिन जिसे नहीं पता, जो अपनी बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी अभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनके काफ़ी काम आने वाली है। इस वीडियो में मैं सिर्फ मशीन नहीं दिखाऊंगा, मैं यही बताऊंगा कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, इस मशीन में क्या क्या फीचर्स हैं और ये कैसे आपके प्रोडक्शन स्पीड को और आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये मशीन आपको फोल्डेबल मिलती है, यानी जब आपका काम नहीं होता है तो आप मशीन को इस तरह से पैक कर सकते हो। लेकिन ये मशीन आपकी पूरी तरह से कैसे काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मशीन खोलनी पड़ती है इस हिस्से से, हम देख सकते हैं ये शीट में बदल जाती है। तो इस तरह से मशीन पूरी दिखती है। इस पे हम लोग अपने डो को रखते हैं और ये जो बेल्ट होती है ये कन्वेयर होती है, इससे हमारी जो डो है वो शीट में कन्वर्ट होता है। तो अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि आखिर इसके जो मशीन में फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इस मशीन में आपको कन्वेयर बेल्ट देखने को मिल जाती है जिस पे आप अपना डो रखते हो। और अगर हम लोग अंदर की बात करें तो अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रोलर लगे होते हैं जो आपका जो डो होता है उसको शीट में बदलने का काम करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको बेलते हैं। इसके बाद आपको इस मशीन के ऊपर इस तरह के 2 कवर मिलते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। अब एक कवर क्या काम करता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, यानी जैसे कि अगर आप यहाँ से डो रख रहे हो तो डो से आपका हाथ अंदर ना चला जाए या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये कवर सेफ्टी का काम करता है। इसका एक और फायदा है वो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आखिर ये मशीन ऑन कैसे होती है। तो मशीन ऑन होने के लिए आप देख सकते हैं आपको 2 बटन दे रखे होते हैं। एक बटन जो है वो इमरजेंसी स्टॉप का बटन है और दूसरा इस मशीन के ऑन और ऑफ का बटन है। तो अगर आपकी मशीन आपको इमरजेंसी में स्टॉप करनी पड़े तो उसके लिए आपको ये बटन दे रखा होता है रेड कलर का, इसको बस हल्का सा प्रेस करना है, आपकी मशीन रुक जाती है। अब मशीन को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मूव करेंगे। हमारा बटन बाहर आ चुका है, यानी मशीन ऑन होने के लिए तैयार है। यहाँ आपको बटन दे रखा है ब्लैक कलर का, ये ऑन और ऑफ का बटन होता है। तो मशीन को हम लोग ऑन कर देते हैं, अब ये ऑन हो चुकी है। अब मशीन बटन को ऑन करते डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगी, उसके लिए हमें यहाँ पे एक व्हील दे रखा होता है। इस हैंडल से हमारी जो मशीन है वो ऑन होती है। अब ये जो मशीन होती है, इसकी जो शीट होती है, कन्वेयर बेल्ट होती है, ये दोनों तरफ मूव कर सकती है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मूव कर सकती है। उसके लिए ये जो हैंडल है इसको दे रखा होता है। तो अगर मैं इसको राइट साइड दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बेल्ट है वो इस वक्त राइट साइड में मूव कर रही है। इस तरह से अगर मैं हैंडल को लेफ्ट साइड में मूव करता हूँ तो हमारी जो शीट है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। तो इस हैंडल से आप इस कन्वेयर बेल्ट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मूव कर सकते हो, यानी अगर आपको डो इधर से डालना हो वो डाल सकते हो, इधर से डालना हो वो भी डाल सकते हो। इस हैंडल को अगर आप सेंटर में कर देते हो तो आपकी जो बेल्ट है वो रुक जाती है। तो ये हैंडल काम करता है आपकी मशीन को मूवमेंट कराने का। लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप कर सकते हो। अगर आपका माल पीछे फंस गया है तो आप राइट करके निकाल सकते हो या फिर लेफ्ट साइड में निकाल सकते हो। इसके बाद अगर मशीन को ऑन करता हूँ, और मैंने कहा था इसका एक और काम भी है, तो ये जो कवर है ये आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। अगर आपको हैंडल से मशीन को रोकना नहीं है तो आप इसको सिंपली ऊपर कर दोगे, आपकी जो मशीन है वो रुक जाएगी। इसको आप नीचे कर दोगे तो आपकी मशीन चालू हो जाएगी। और इसी तरह से काम करता है दोनों साइड से, यानी इधर वाला जो कवर है इसको मैं अगर ऊपर कर देता हूँ तो मशीन आपकी रुक जाती है, इसको नीचे कर देते हैं तो मशीन ऑन हो जाती है। अब इसके बाद अगर आपको मशीन रोक के दिखाऊं और आपको मैं रोलर दिखाऊं एक बार, तो दोस्तों हमारे बीच में जो रोलर दे रखे होते हैं, इस रोलर से आपका जो डो है वो शीट में कन्वर्ट होता है। अब आपको आपकी शीट का थिकनेस जो है वो कितनी चाहिए वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए इन रोलर के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उस गैप को कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए इस मशीन में इस साइड एक और हैंडल दे रखा होता है जिससे हम लोग हमारे रोलर के बीच के गैप को बढ़ा सकते हैं। तो रोलर के बीच के गैप को बढ़ाने के लिए हम लोग इस हैंडल का यूज करते हैं। तो जब इस हैंडल को अप करते हो तो आप अपने रोलर के बीच के गैप को बढ़ा सकते हो। अगर इसको डाउन कर दोगे तो जो गैप है वो कम हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको रोल दिखाता हूँ, उसके बीच का गैप दिखाता हूँ कि कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने हैंडल को ऊपर करा तो ये हमारे जो रोलर है ये ऊपर जा रहे हैं, और अगर मैं इसी तरह से हैंडल को नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रोलर है वो नीचे आ रहे हैं। तो अपने थिकनेस को बढ़ाने के लिए आप इस हैंडल का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो हैंडल दे रखा है जो हमारे डो की शीट में थोड़ा सा गैप बढ़ा देता है, थोड़ा सा उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है। ये थिकनेस क्या काम आती है, अगर आप रोटी बनाते हो तो रोटी हमारी जो होती है वो पतली होती है, लेकिन अगर आप पिज्ज़ा का डो बनाते हो तो वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसी तरह के एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपको अगर आप डो बना रहे हो
तो आप इसके गैप को बढ़ा सकते हो, और अगर आप रोटी बना रहे हो, रोटी के लिए डो तैयार कर रहे हो, तो आप इसके गैप को कम कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप पेटीज बना रहे हो तो उसके लिए गैप कम कर सकते हो। अगर आपको आपकी शीट थोड़ी मोटी चाहिए तो उसके लिए आप इस हैंडल का यूज़ कर सकते हो। तो इन जगहों पर ये थिकनेस बढ़ाना कम करना काम आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक और फायदा क्या है। अगर आपकी मशीन मूविंग में है तो आप देख सकते हैं कि इस हैंडल को अगर मैं अप करता हूँ तो ये अप नहीं होगा, यानी ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है जब आपकी मशीन ऑन होती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने डो डाल दिया है और अगर आप किसी एक चीज़ के लिए, जैसे कि रोटी के लिए या पेटीज के लिए अपने डो को तैयार कर रहे हो, अपनी शीट को तैयार कर रहे हो, तो उसके बीच में आप गैप नहीं बढ़ा पाओगे, जिससे आपका जो डो है वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पेटीज के लिए अपने डो को तैयार कर रहे हो, शीट को तैयार कर रहे हो, और आपने गैप बढ़ा दिया तो आपकी जो पेटीज है वो थोड़ी मोटी बन जाएगी, उसकी जो शीट है वो मोटी होगी, जिससे वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसीलिए एक बार मेंटेन कर लिया आपने कि आपको थिकनेस क्या चाहिए, उसके बाद मशीन ऑन करते हुए, मशीन मूविंग में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, जिससे आपने जो मेंटेन रखी है थिकनेस वही रहेगी आपके मटेरियल की। अब आप कोई भी चीज़ बना रहे होगे तो उसकी जो थिकनेस है वो सेम रहेगी हर प्रोडक्ट में, आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस मशीन के मटेरियल की बात करें तो ये मशीन आपको पूरी एसएस की मिल जाती है। इसके बाद आपको इसमें एक इमरजेंसी बटन मिलता है जो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। आप मशीन को एकदम से रोक सकते हो, अगर आपको लगता है कि मशीन में कोई दिक्कत आ रही है या यहाँ पर मशीन को रोकना है तो आप इसको इससे बंद कर सकते हो एक तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पर दो हैंडल मिल जाते हैं, एक रोलर के लिए, दूसरा इस मशीन को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, लेफ्ट और राइट साइड में चलाने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करें, इस मशीन में आपको एक शीट भी मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं नीचे की साइड में ये शीट मिल जाती है। अगर आप डो बना रहे हो, आप किसी चीज़ का रोटी बना रहे हो या कुछ चीज़ बना रहे हो तो वो यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आपको एक प्लेट दूसरी साइड में मिल जाती है, यानी लेफ्ट साइड में मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको इस कवर के ऊपर आप देख सकते हैं, कवर के ऊपर आपको दो सिलिकॉन के प्लास्टिक के रोल मिल जाते हैं, जिससे ये मशीन में किस तरह की स्क्रैच नहीं आती, मशीन सेफ्टी बनी रहती है, मशीन ख़राब नहीं होती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं, मशीन में आपको जो व्हील्स हैं वो भी मिल जाते हैं, यानी मशीन को अगर आप मूव करना चाहते हो तो बड़ी ही आसानी से किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये मशीन पूरी फोल्डेबल होती है, यानी आप इसको आराम से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। इस मशीन को आप आराम से ऐसे उठाकर फोल्ड कर सकते हो। अब इतना फोल्ड करना इतना आसान होता है, इसमें इतना ईजी होता है क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक फंक्शन देखने को मिल जाता है। इसके आप देख सकते हो ये जो हैंडल्स हैं ये हाइड्रोलिक है, जिससे आप मशीन को आराम से खोल सकते हो और आराम से फोल्ड भी कर सकते हो। दोनों तरफ से आप ऐसे फोल्ड करके इस मशीन को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, और ये ज़्यादा आपके गैप भी नहीं घेरती है, यानी ज़्यादा बड़ा एरिया इसको नहीं चाहिए रखने के लिए, आप छोटे से कॉम्पैक्ट जगह पे भी इसको आराम से रख सकते हो। तो ये मशीन आपके बिजनेस को इस तरह से बढ़ाती है जिसमें आप अपने शीट के काम को, शीट बनाने के काम को, अपने डो बनाने के काम को जल्दी कर सकते हो, अपना बेकरी का काम बढ़ा सकते हो। आपकी मशीन ज़्यादा गैप भी नहीं लेती है, तो मशीन को आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो, रख सकते हो। मशीन आपके स्पीड को, आपकी फिनिशिंग को, आपके बेकरी को प्रोफेशनल तरीके से प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन का प्राइस जानना चाहते हो या फिर कोई ऐसी डिटेल जानना चाहते हो जो इस वीडियो में रह गई हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।